कवि भरत व्यास ने दशकों पहले मशहूर हिंदी गाना लिखा था, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुखमोड़ चला बड़ा धोखेबाज निकला। ये गाना यूं ही नहीं याद आया, उसका कारण था जब ये जाना कि केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि देश ने सरकार से पहली बार कोई झूठ सुना हो, अब तो झूठ की भी वैरायटी मिलती है, दिन के हिसाब से अलग अलग कलेवर चढ़ा झूठ। शायद ये सरकार उस कहावत में विश्वास करती है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगता है, लेकिन ये तो सरकार के मन की बात है, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि 100 बार भी बोला गया एक झूठ दरअसल झूठ ही रहता है। ये सफेद झूठ बोलकर भी सरकार ने अपने बचने का भी एक रास्ता खुला रखा, जब उसने उसी जवाब में यह कहा कि ये सभी जानकारी हमें राज्य सरकारों से मिली है, यूनियन टेरिटरी से मिली है, क्योंकि हेल्थ तो राज्य का विषय है। यानी सदन में खड़े होकर मोदी जी के मंत्री ने झूठ भी बोला और गेंद राज्य सरकारों के पाले में भी डाल दी। तो क्या बीजेपी, कांग्रेस, सभी सरकारें झूठ बोल रही थीं? दूसरी रीजनल पार्टीज वो भी झूठ बोल रही थीं, डीएमके हो या टीएमसी। सवाल तो राज्य सरकारों से भी पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने पलटकर मोदी सरकार को भी जवाब दिया है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन मोदी सरकार के दावे के 24 घंटे के अंदर एक बड़े बीजेपी राज्य कर्नाटक से एक ऐसी खबर आई है जो केंद्र सरकार के दावों की पोल खोल देती है। कर्नाटक के चामराजनगर की यह खबर मैंने आपको तब भी दिखाई थी, 4 और 5 मई की उस एक रात, जब उस अस्पताल में 36 कोरोना मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई। ताजा खबर यह आई है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन मौतों की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस जज ने अपनी रिपोर्ट में इस खबर की पुष्टि की है कि हां 36 लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, उनकी मौत का कारण ऑक्सीजन की किल्लत था। यह आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन कर्नाटक के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने जज की इस जांच रिपोर्ट को ही नकार दिया, यह कहते हुए कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है राज्य में, ना उस दिन ना उस अस्पताल में। वो तो बस अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से मौत हुई थी। अश्वत्थ नारायण जी, इतने लोग बेवजह मारे गए और आप अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीजेपी की अपनी सरकारें ऑक्सीजन की कमी से मौत को छुपा रही हैं, तो फिर संसद में मोदी सरकार का दावा तो खोखला साबित हुआ ना। हमें लगा मोदी सरकार को विपक्षी राज्य सरकारों से शिकायत होगी कि वो आंकड़े छुपा रहे हैं, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी ही पार्टी आंकड़ों पर पर्दा डाल रही है, जज की तैयार की हुई जांच रिपोर्ट को ही झुठला रही है। प्रधानमंत्री जी, सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी पार्टी की सरकार झूठ बोल रही और आप उस झूठ को स्वीकार भी कर रहे। अगर आप येदियुरप्पा सरकार के झूठ को सच मान रहे, तो क्या यह माना जाए कि बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों को लेकर झूठ बोल रहे होंगे? क्या यूपी के आदित्यनाथ झूठ बोल रहे थे, या कर्नाटक के येदियुरप्पा, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकारें भी झूठ बोल रही हैं? क्योंकि पूरे देश को पता है कि इन राज्यों में भी कोरोना मरीजों की वायरस से मौत तो हुई, मगर ऑक्सीजन की किल्लत से भी मौत हुई। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या आप सरकार के दावे से इत्तेफाक रखते हैं कि देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो कर्नाटक के झूठ की कहानी उसके बीजेपी उप मुख्यमंत्री की जुबानी आपने सुन ली। जज की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को ही उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के सदन में दिए इस बयान पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी भारी आपत्ति जताते हुए कहा कि मोदी सरकार संसद में झूठ बोल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा ठोका कि 15 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच दिल्ली के अस्पतालों ने
ऑक्सीजन का भारी मिसमैनेजमेंट देखा पाया, और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई की अपनी पॉलिसी 13 अप्रैल को बदल दी, जिसके बाद हाहाकार मच गया। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार पैंडेमिक जब सर पे था तो सरकार ऑक्सीजन एक्सपोर्ट में लगी हुई थी। यहां की डिमांड बढ़ती जा रही थी ऑक्सीजन की, देश की, और सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर चलवाने बहुत बाद में शुरू किए, जब ऑक्सीजन की किल्लत से सैकड़ों लोग जान गंवा चुके थे। यानी अगर दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ सही डेटा शेयर किया और कांग्रेस सरकारों ने भी किया, तो केंद्र सरकार ने सदन में क्यों झूठ बोला? अब सवाल ये उठता है। या तो फिर मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी झूठ बोल रही हैं, और केवल मोदी सरकार सच बोल रही है। याद करिए, अप्रैल और मई के महीनों में कोरोना की दूसरी लहर की दहशत, कोरोना वायरस लपक लपक कर हर घर में घुस रहा था। सरकारी हेल्थ केयर और अस्पतालों की बद इंतजामी ने कोरोना के खौफ को कई गुना बढ़ा दिया था। लोग अस्पताल की चौखट पर, अस्पतालों की पार्किंग और गाड़ियों में दम तोड़ रहे थे, घरों में दम तोड़ रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। अस्पताल पहुंच रहे थे तो वहां पे बेड खाली नहीं मिलते थे, बेड मिलते थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे, वेंटिलेटर नहीं मिलते थे। जो अस्पताल पहुंच भी रहे थे उनमें से भी कई बच जाते अगर उन्हें ऑक्सीजन टाइम पर मिल जाता। पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ था। अमूमन यही मंजर कई राज्यों में था, दिल्ली से लेकर यूपी तक, कर्नाटक से लेकर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तक। दिल्ली के बत्रा अस्पताल की यह भयावह खबर किसे भूल सकती है भला। आगरा के उस अस्पताल की कहानी तो और भी निराली थी। बताया गया मॉक ड्रिल चल रही थी, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा लिया गया था बस। उधर ऑक्सीजन हटाया गया और इधर 22 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन फिर लीपापोती की गई, बताया गया नहीं, मौत की वजह तो ऑक्सीजन सप्लाई का कटना नहीं बल्कि कुछ और है। यूपी में आलम यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है वो मौत नहीं बल्कि नरसंहार कहलाई जाएगी। यह सच है कि कोरोना मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही थी, ऐसे में ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ने लगी। लेकिन राज्य दर राज्य, अस्पताल दर अस्पताल ये डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। कर्नाटक का चामराजनगर हो या यूपी का आगरा या मेरठ, कई कोरोना मरीज बच सकते थे। वो लोग कोरोना से लड़ लेते और आज जिंदा होते अगर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लापरवाही ना बरती गई होती। फिर भी राज्य सरकारों से तफसील से पूछा जाना चाहिए कि राज्य सरकारों ने क्या ऑक्सीजन की कमी से हुई कोरोना मौत का डेटा केंद्र के साथ शेयर नहीं किया? क्या वो अपने अपने राज्य में हेल्थ केयर की बदइंतजामी को छुपा रहे थे? क्या राज्य सरकारों ने जानते बूझते ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौत का संज्ञान लिया ही नहीं? और अगर लिया तो उस फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर उस कोरोना मरीज की मौत की वजह कुछ और बता दी गई? ये सभी सवाल राज्य सरकारों से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत से क्या मोदी सरकार रूबरू नहीं थी? बिल्कुल थी, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जा रही थी, अगर आपको याद हो। और तो और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी यही केंद्र सरकार लड़ रही थी, यही मोदी सरकार लड़ रही थी कि किस राज्य को कितने टन ऑक्सीजन की जरूरत है, और कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा, उसे कितनी सप्लाई ऑक्सीजन की मिलनी चाहिए उसका कोटा तय कर रही थी यही केंद्र सरकार। यानी कि किल्लत थी, शॉर्टेज थी, सही समय पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए यह भी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी राज्यों के झूठ को तो मोदी सरकार स्वीकार कर लेती है, विपक्षी राज्यों के झूठ को भी वो मान लेती है, फेस वैल्यू पे ले लेती है। और ऐसा वो यानी मोदी सरकार करती है, वो मोदी सरकार जो विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को तंग करने या उसे गिराने में
आए दिन नए बहाने, नए हथकंडे ढूंढती रहती है। ये बात समझ से परे है। दाल में कुछ काला है, झूठ का बोलबाला है। मेरा आज का सवाल, क्या आप सरकार के दावे से इत्तेफाक रखते हैं कि देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।